मेरे प्यारे सिस्टर एंड ब्रदर, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए एक और नई क्लास लेकर के आ चुका हूं। मेरे प्यारे सिस्टर, बिहार स्वास्थ्य विभाग में एएनएम की नई नौकरी आने वाली है। अगर आपको भी पहले से तैयारी करके तैयार रहना है तो एएनएम की नौकरी के लिए तैयारी करें। अभी हम 2000 क्वेश्चंस का सीरीज चला रहे हैं और ये 2000 क्वेश्चन का जो सीरीज है इसका मैं आज 8वां क्लास लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले ये 2000 क्वेश्चंस का आप लोग सीरीज कर लीजिए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है, सारे यहाँ पर टॉपिक सारे सब्जेक्ट को लेकर के आया हूँ। मेरे प्यारे सिस्टर, जो एएनएम फर्स्ट ईयर में हैं और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर सेकेंड ईयर में हैं, पास आउट कर गए हैं, यानी कि जितने भी एएनएम हैं सभी एएनएम के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लास क्वेश्चन करेंगे तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। सभी सब्जेक्ट का क्लास यहाँ पर करवा रहे हैं। एएनएम की जितने भी सब्जेक्ट है दोनों ईयर का सारा क्वेश्चन इंक्लूडिंग है। चलिए आज इस वीडियो को और भी आगे करते हैं। क्लास को और भी आगे देखने से पहले मेरे प्यारे सिस्टर एक छोटी सी जानकारी दिखा दूं। एएनएम का वीवीआई क्वेश्चंस का अभी मैं नोट्स दे रहा हूं। ये 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस का नोट्स है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपको भी ये नोट्स लेना है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करिए। आप मैसेज करिए, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स लेने के लिए आपको यहाँ पर कुछ फ़ी पेड करना होगा। आपको 200 फ़ी पेड करना होगा। गूगल पे या फिर फ़ोनपे के माध्यम से कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का नोट्स है, ले सकते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि 200 हम लोग दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा है। देखिए 200 बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन है। ये आपको इधर का क्वेश्चंस नहीं कि कुछ भी मिल जाएंगे, और ये नोट्स है, एक एक क्वेश्चन को इंक्लूडिंग किया है। साथ ही आप ये सारे जितने मैं 2000 क्वेश्चंस यहाँ पर दे रहा हूँ, इन सारे का मैं एक एक करके क्लास भी तो ले रहा हूँ। तो अब आप लोग को क्लास प्लस नोट्स आपको सिर्फ 200 में मिल जा रहा है, तो फिर अब आपको क्या चाहिए? इससे कम कीमत में, इससे कम दामों में आपको हम कैसे हेल्प करें, बता सकते हैं आप लोग खुद ही। तो चलिए इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। जो पढ़ना चाहेंगे वो बिल्कुल रूप से लेंगे और इस व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग कभी भी ले सकते हैं। चलिए इसमें कुछ और खासियत है, जैसे कि टोटल 2000 प्लस क्वेश्चंस है। ऑल एएनएम सब्जेक्ट इंक्लूडिंग है। प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चंस है। एएनएम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए भी इसमें सारे क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो सारे एएनएम सिस्टर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विलंब मत करिए, फटाफट इस पर मैसेज करिए, नोट्स लीजिए और घर बैठे आप लोग अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, जिससे कि पहली बार हम जैसे नौकरी दिलाने में पूरे बिहार में सिस्टर को यहाँ पर नौकरी दिलाने में मदद दे पाया हूँ, उसी तरह से आप लोग भी यहाँ से सफलता पा सकती हो। चलिए वीडियो को आगे करते हैं और क्लास की तरफ हम लोग देखते हैं। तो मेरे प्यारे सिस्टर, हम आपको पिछले क्लास में 83 तक के क्वेश्चंस करवा रखे थे। आज मैं 83 से आगे के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो आप लोग एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से देखना शुरू करेंगे। चलिए आप लोग यहां से शुरू करते हैं क्लास को। आज का पहला जो क्वेश्चंस होगा, ज्वाइंट को नर्व तथा ब्लड सप्लाई किससे होता है? अब जो ज्वाइंट होता है उसमें नर्व और ब्लड, नर्व तथा जो ब्लड है उसमें ज्वाइंट को नर्व तथा ब्लड सप्लाई किससे होता है? तो यहाँ पर अगर हम लोग ज्वाइंट को नर्व के बात करेंगे ब्लड सप्लाई के लिए, तो ऑप्शन क्या है? साइनोविलियल परत द्वारा, कैप्सूल द्वारा, साइनोविलियल फ्लूइड द्वारा, या कोई भी नहीं। तो ज्वाइंट को नर्व तथा ब्लड सप्लाई किससे होता है? तो ज्वाइंट का जो नर्व तथा ब्लड सप्लाई का अगर हम लोग बात करते हैं तो कैप्सूल के माध्यम से होता है, कैप्सूल के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, रक्त में प्लाज्मा तथा कोशिका का प्रतिशत क्रमशः कितना होता है? अब हमारा जो ब्लड है इसमें प्लाज्मा और कोशिका का प्रतिशत में पूछ रहा है, कितनी प्रतिशत प्लाज्मा होते हैं और कितने प्रतिशत कोशिका होते हैं। तो ऑप्शंस क्या क्या है मेरा? यहाँ पर रक्त और कोशिका का पूछ रहा है, तो पहले प्लाज्मा फिर कोशिका का होगा। तो 45% प्लाज्मा या फिर 55% कोशिका, 55% प्लाज्मा या फिर 45% कोशिका, 50%, 50%, 40%, 60%। तो यहाँ पर हम लोग को बताना है कि कितना प्रतिशत प्लाज्मा और कितना प्रतिशत कोशिका होता है, किसमें? तो रक्त में। तो अगर हम लोग इसका आंसर देखेंगे तो 55 और 45 का रेशियो होता है। तो यहाँ से हम लोग बी नंबर ऑप्शन याद रखेंगे। 55% प्लाज्मा होता है और 45% कोशिका होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग याद रखेंगे, 55% प्लाज्मा और 45% कोशिका, किसमें? तो रक्त में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग के लिए है कि आरबीसी की फ्लेक्सिबिलिटी वाले गुण का क्या लाभ होता है? आरबीसी की जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला गुण होता है उसका क्या लाभ होता है, ये आप लोग को बताना है। किसका फ्लेक्सिबिलिटी? तो आरबीसी का फ्लेक्सिबिलिटी। ऑप्शंस क्या है? गैस विनिमय हेतु एरिया बढ़ जाना,
पतली वाहिनाओं में आसानी से प्रवेश होता है, रक्त आयतन बढ़ता है, या फिर उपरोक्त में से सभी होते हैं। चलिए आप लोग को यहाँ से बताना है कि आरबीसी की जो फ्लेक्सिबिलिटी वाले गुण होता है उसका क्या लाभ होता है। तो आरबीसी का फ्लेक्सिबिलिटी वाले गुण का अगर हम लोग प्रॉफिट देखेंगे, लाभ देखेंगे, तो इसमें क्या होता है कि पतली वाहिनाओं में आसानी से प्रवेश होता है। तो यही एक यहाँ पर प्रॉफिट होता है कि पतली वाहिनाओं में आसानी से प्रवेश हो जाता है। तो आरबीसी की फ्लेक्सिबिलिटी वाले गुण का लाभ क्या हुआ, पतली वाहिनाओं में आसानी से प्रवेश होना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या होता है। अब देखिए हीमोग्लोबिन में पूछ रहा है, कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है। ऑप्शन है केवल प्रोटीन, प्रोटीन तथा आयरन, प्रोटीन तथा कैल्शियम, केवल आयरन। तो बताइए कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन में बात करेंगे तो प्रोटीन तथा आयरन होते हैं। प्रोटीन और आयरन दोनों होते हैं किसमें, तो हीमोग्लोबिन में। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ से फटाक से याद रखेंगे और आप लोग को लगा देना है कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, प्रोटीन तथा आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्कों में सामान्य MCHC कितना होता है। वयस्क जो होते हैं मानव, इसमें सामान्य रूप से MCHC कितना होता है। ऑप्शन है 60 से 70 ग्राम प्रति मिली ऑफ आरबीसी, 30 से 35 ग्राम प्रति 100 ml ऑफ आरबीसी, 30 से 35 ग्राम ml प्रति 100 ml ऑफ ब्लड, या फिर 60 से 70 प्रति 100 ml ऑफ ब्लड। तो वयस्कों में सामान्य रूप से MCHC कितना होता है, ये आप लोग को बताना है। तो जनरली रूप से अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो इसमें 30 से 35 ग्राम, कितना, तो 30 से 35 ग्राम प्रति 100 ml ऑफ आरबीसी यहाँ पर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग याद रखेंगे, MCHC होता है वयस्कों में 30 से 35 ग्राम प्रति 100 ml ऑफ आरबीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से, यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि किस अवस्था में ऑक्सी हीमोग्लोबिन यौगिक द्वारा O2 गैस को रिलीज नहीं करता है। अब किस अवस्था में ऑक्सी हीमोग्लोबिन यौगिक द्वारा O2 गैस को रिलीज नहीं किया जाता है। ऑप्शन है अधिक तापमान होने पर, अम्लता होने पर, कम ऑक्सीजन की अवस्था में, या फिर क्षारीय की अवस्था में। किस अवस्था में कह रहा है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन यौगिक द्वारा O2 गैस को रिलीज नहीं किया जाता है। तो अगर हम लोग इसका आंसर देखते हैं तो जब क्षारीय अवस्था हो जाता है, इस स्थिति में क्या होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन यौगिक द्वारा O2 गैस का रिलीज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे, क्षारीय अवस्था में ऑक्सी हीमोग्लोबिन यौगिक द्वारा O2 गैस का रिलीज नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस अवस्था में, यहाँ है किस अवस्था में आरबीसी का निर्माण बढ़ जाता है। कौन से ऐसा जब सिचुएशंस आता है, अवस्था आता है जब निर्माण बढ़ जाता है आरबीसी का। अम्लता की स्थिति में, ऑक्सीजन की कमी की अवस्था में, क्षारीयता की अवस्था में, या फिर तापमान की कमी जब होता है उस स्थिति में। तो चलिए बताइए फटाफट आप लोग किस अवस्था में आरबीसी का निर्माण बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग अवस्था की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, ऑक्सीजन कमी। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाता है तो इस स्थिति में आरबीसी का निर्माण क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है सेचुरेटेड हीमोग्लोबिन से क्या तात्पर्य होता है। अब देखिए सेचुरेटेड हीमोग्लोबिन से क्या तात्पर्य होता है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन है 4 प्रोटीन इकाई और 4 आयरन इकाई से जुड़ना, 4 आयरन इकाई और 4 प्रोटीन इकाई से जुड़ना, हीमोग्लोबिन की दोनों सरफेस पर O2 से जुड़ना, या फिर हीमोग्लोबिन के चारों सरफेस पर O2 से जुड़ना। चलिए बताइए सेचुरेटेड हीमोग्लोबिन से क्या तात्पर्य होता है। अगर सेचुरेटेड हीमोग्लोबिन से अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन की चारों सरफेस पर O2 का जुड़ना यहाँ से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग याद रखेंगे। सेचुरेटेड हीमोग्लोबिन का तात्पर्य हीमोग्लोबिन के चारों सरफेस पे, जितना भी चारों सरफेस होता है उस पर O2 का जुड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि रक्त का थक्का जमने हेतु कौन सा रक्त कोशिका का योगदान होता है। अब रक्त का थक्का जमने हेतु कौन सी रक्त कोशिकाओं का योगदान होता है, आरबीसी, प्लेटलेट्स, WBC या फिर मोनोसाइट। चलिए रक्त का थक्का जमने हेतु कौन सी रक्त कोशिकाओं का योगदान होता है, ये आप लोग को बताना है। तो रक्त के थक्का हेतु यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो प्लेटलेट्स का, किसका, प्लेटलेट्स का। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। रक्त का थक्का जमने हेतु कौन से रक्त कोशिकाओं का योगदान होता है, तो प्लेटलेट्स का। ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। अब कह रहा है कि किस कारकों को एंटी हीमोफिलिक बी भी कहा जाता है। किस कारकों को एंटी हीमोफिलिक बी भी कहा जाता है।
यहाँ पर है हेजिमेन, क्रिस्टमेस, थर्मोफ्लास्टीन या फिर सेचुरेटेड पावर। तो बताइए आप लोग किस कारकों को यहाँ पर एंटी हेमोफिलिक बी भी कहा जाता है। तो हेमोफिलिक बी भी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये यहाँ पर क्रिस्टीमेस को कहा जाता है। क्रिस्टीमेस को भी यहाँ पर एक ऐसा कारक है जिसे एंटी हेमोफिलिक बी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में कौन सा क्लोटिंग फैक्टर नहीं है। अब कह रहा है निम्न में से कौन सा क्लोटिंग फैक्टर नहीं है। कैल्शियम, प्रोथ्रोमिसिन, ग्लोबुलिन या फिर फाइब्रिनोजन। पता है निम्न से कौन सा क्लोटिंग फैक्टर नहीं है यहाँ पर। तो कौन सा क्लोटिंग फैक्टर नहीं है ये आप लोग को बताना है। तो अगर हम लोग यहाँ से अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन एक ऐसा फैक्टर है जो कि यहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में कौन सा उदाहरण भक्षण कोशिका का नहीं है। कौन सा एग्जाम्पल जो भक्षण कोशिका का नहीं है। मस्तिष्क का, गुर्दों में, हड्डियों में, फिर या रक्त में। ये कौन सा यहाँ पर जो या उदाहरण जो भक्षण कोशिका का नहीं है। ऑप्शन आप लोग को आंसर बताना है यहाँ से। तो अगर बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त में। रक्त में जो होता है वो ऐसा एग्जाम्पल है जो भक्षण कोशिका नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सर्वाधिक मिलने वाला WBC का प्रकार कौन सा है। देखिए WBC का जो प्रकार होता है सबसे ज़्यादा किस में मिलता है। कह रहा है न्यूट्रोफिल में या फिर मोनोसाइट में, इसोनोफिल में या फिर लिम्फोसाइट में। सर्वाधिक मिलने वाला WBC का प्रकार कौन सा है ये आप लोग को बताना है। तो सर्वाधिक अगर हम लोग WBC का मिलने का प्रकार की बात करेंगे तो न्यूट्रोफिल होता है। न्यूट्रोफिल में सबसे ज़्यादा WBC का प्रकार यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया नहीं दर्शाएगा। अब कौन सा जोड़ा है जो ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया नहीं दर्शाएगा। दाता बी ग्राही ए, दाता AB ग्राही बी, दाता AB ग्राही O, दाता B ग्राही AB। अब आप लोग बताइए ये सारा ब्लड का ग्रुप है ना, इसमें कौन सा जो जोड़ा जो ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया को नहीं दर्शाता है। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं तो दाता B और ग्राही AB एक ऐसा जोड़ा है जो ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया को नहीं दर्शाता है। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करेंगे दाता B ग्राही A, दाता B ग्राही B, दाता AB ग्राही O, ये सारे ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया को दर्शाएगा। बाकी यहाँ पर जो आपने देखा ऑप्शन नंबर डी दाता B ग्राही AB ये ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया को नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्ट कोशिका हेतु कहा गया कौन सा कथन गलत है। अब मास्ट कोशिका के लिए कौन सा कथन यहाँ पर गलत है ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन है बेसोफिल के समान होती है। दूसरा, यह रक्त प्रवाह में उपस्थित होती है। यह ऊतकों में पाई जाती है। यह एलर्जी से संबंधित होते हैं। तो बताइए कौन सी कोशिका यहाँ पर है जो मास्ट कोशिका है तो जो गलत कथन है, गलत स्टेटमेंट है। तो अगर यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी, यह रक्त प्रवाह में उपस्थित होता है, यही जो कथन है ये बिल्कुल रूप से मास्ट कोशिका के लिए यहाँ पर रॉन्ग है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्न में किस अवस्था में WBC की संख्या नहीं बढ़ती है। अब कौन सी जो अवस्था है उसमें WBC की संख्या नहीं बढ़ती है। सूक्ष्मजीवी संक्रमण, UTI में या सूजन में या फिर MI में। तो निम्न में किस अवस्था में WBC की संख्या नहीं बढ़ती है। तो अगर हम लोग अवस्था की बात करेंगे तो जब MI की अवस्था होता है इस अवस्था में WBC की संख्या नहीं बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है। सबसे बड़ी रक्त कोशिका RBC, नर्व, WBC, प्लेटलेट्स। कौन सी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है, बड़ी रक्त कोशिका है। तो यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त कोशिका का हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, WBC सबसे बड़ी रक्त कोशिका मानव शरीर का। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, WBC। तो मेरे प्यारे सिस्टर आज 100 तक क्वेश्चंस को रहने देते हैं, 100 से आगे नहीं बढ़ाएंगे। कल के क्लास में से आगे बढ़ाऊंगा। फिर से मैं आप लोग से एक छोटी सी यहाँ पर रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। आप लोग को लगता होगा लेकिन मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ये आपका भाई चंदन का मोबाइल नंबर है। आप लोग इस पर मैसेज करके व्हाट्सएप पर और आप लोग नोट्स ले लीजिए। सिर्फ 200 लगेगा क्योंकि आपके पास नोट्स रहेगा तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग पढ़ करके आएंगे और आप लोग आसानी से यहाँ से सारा आंसर भी कर पाएंगे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नोट्स बनाना नहीं पड़ेगा, कॉपी खरीदना नहीं पड़ेगा, ये सारी है तो आप लोग समझ लीजिएगा। ये 87 89 69 42 29 व्हाट्सअप नंबर है। गूगल पे, फ़ोनपे करके 200 रुपया आप लोग नोट्स मंगा सकते हो। PDF में हम आपको PDF के फॉर्म में PDF आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। कैसा लगा होगा कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर के आ रहा हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सिस्टर।